बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर पाकिस्तान के टूटने का दिन और फिर पाकिस्तान में हमले का दिन जो बच्चों के स्कूल पर हुआ था। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा इंकशाफ होने जा रहा है जो आज से पहले आपने नहीं सुना होगा और आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी रखने जा रहे हैं कि पेशावर हमले के बाद सबसे पहले हमलावरों ने किसको कॉल की थी और क्या सूरत हाल थी, ये ज़रा समझ लें। ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहे हैं ये कॉलम निगार हैं रफ़तुल्लाह औरकज़ई और ये बहुत मंजे हुए जर्नलिस्ट भी हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने जो एक कॉलम लिखा उसके बाद एक तहलका सा मचा हुआ है और सूरत हाल क्या है वो ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि इनको कॉल की थी पेशावर हमले के बाद और क्या सूरत हाल हुई ये ज़रा समझ लें। अब ये पूरा जो कॉलम है ये सुनने वाला है जो इन्होंने लिखा है और इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इन्होंने बताया है कि जब एपीएस पेशावर के अंदर से दहशतगर्द ने मुझे कॉल करके बताया कि लाशें हमने गिरा दी हैं, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला कि अंदर तो बच्चे हैं और वो मासूम तलबा हैं, आप इनको क्यों मार रहे हो। तो इस पर उन्होंने कहा कि वहाँ फौज का मरकज भी है। ये क्या सूरत हाल थी ये जरा समझ ले। ये लिखते हैं कि 2007 में जब कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई तो मौलवी उमर को तंजीम का पहला तर्जुमान मुकर्रर किया गया। मौलवी उमर का ताल्लुक बाजोर से था और गालिबन इसका असल नाम मौलवी सैयद मोहम्मद था। इन दिनों टीटीपी नई नई बनी थी। जब भी इनकी तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होती तो सबसे पहले मुझसे या मेरी साथी से राब्ता करके जिम्मेदारी कबूल की जाती थी। इन दिनों मैं बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी के साथ मुंसलिक था। मौलवी उमर का ये मामूल था कि जब भी कोई अहम पॉलिसी बयान जारी करता या तंजीम कोई हमला करती तो पहली टेलीफोन कॉल वो बीबीसी को कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ ये अहम बात है कि वो बीबीसी को कॉल क्यों करते थे, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो हमें फ़ोन करते और इधर हम फौरी तौर पर खबर ब्रेक कर देते। इस तरह इन दावों में कभी बड़ी खबर भी आ जाती थी। जब हमने तालिबान के हवाले से कई इस तरह की खबरें ब्रेक की तो यहाँ पेशावर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता कुछ सहाफ़ी दोस्त हमारे खिलाफ हो गए और तालिबान तर्जुमान को हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें बताने लगे। जब इन्हें हमारे खिलाफ कुछ ना मिला तो हसद की आग में जलने वाले हमारे साथियों ने तालिबान तर्जुमान को ये कहना शुरू कर दिया कि बीबीसी तो यहूदियों का इदारा है, इनके रिपोर्टर भी सब जासूस है, आप इन्हें सबसे पहले क्यों खबर देते हैं, आप पहली कॉल हमें कर दिया करें, हम इनसे बढ़कर आपकी खबरों को खूब फ्लैश करके चलाया करेंगे। फिर एक दिन मौलवी उमर ने मुझे बता ही दिया कि पेशावर में आपके दोस्त इस बात पर सख्त नाराज है कि वो पहली कॉल बीबीसी को क्यों करते हैं। साथ में उन्होंने ये इंकशाफ भी कर दिया कि तालिबान शुरा ने फैसला किया है कि जब तंजीम की तरफ से कोई बयान जारी होगा तो सबसे पहली टेलीफोन कॉल बीबीसी को करके खबर दी जाएगी। इस वक्त तक ये मुझे भी मालूम नहीं था कि फैसला तालिबान के शूरा इजलास में किया गया है। मौलवी उमर ने भी ये कहा कि इनकी तरफ से इन सहाफ़ियों पर यह वाज़िया किया गया है कि तंजीम की तरफ से तमाम मीडिया के नुमाइंदों पर नज़र रखी जा रही है और उन्हें यह भी अंदाज़ा है कौन किसके लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि शायद उनको ये लगता था कि बीबीसी एक अच्छा इदारा है और वो कोई भी कहानी को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा यही वो वजह थी कि पहली टेलीफोन कॉल सबसे पहले मुझे आई, जिसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, क्योंकि जब 16 दिसंबर का दिन आता है तो सारा मंजर मेरे सामने आ जाता है। 16 दिसंबर 2014 की सुबह 9 बजे का वक्त था। मेरे मोबाइल फ़ोन पर अफ़गानिस्तान के नंबर से एक फ़ोन कॉल आई। अंदाज़ा तो मुझे हो गया था ये कॉल किसकी हो सकती है, क्योंकि अक्सर हमें तालिबान कमांडरों के फ़ोन वहीं से आया करते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके बाद जो पेशावर में खून उबलने वाला है वो किस लेवल का है। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से खलीफा उमर मंसूर बोल रहे थे। खलीफा उमर मंसूर तहरीक तालिबान पाकिस्तान पेशावर और दराए आदम खेल शाखों के सरबराह थे। वो बाद में 2017 में अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा कि विरसक रोड पर हमारे कुछ हमलावर कार्रवाई के लिए एक स्कूल में दाखिल हो गए हैं, आप मेरी दूसरी कॉल का इंतज़ार करें। ये बात करते हैं और उसके बाद वो फ़ोन बंद कर देते हैं। मैंने टीवी का रिमोट उठाया और चैनल्स तब्दील करने लगा, लेकिन मुझे किसी चैनल पर कोई इत्तला नज़र नहीं आई। मैं मुसलसल टीवी चैनल्स तब्दील करता रहा
करीब 1 घंटे के बाद मुझे एक टीवी चैनल पर सिर्फ इतनी खबर दिखाई दी कि विरसक रोड पर पुलिस और कुछ जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग हुई है, लेकिन कोई मजीद तफसील मुझे नहीं पता थी। 12 बजे के करीब दिन को ये बात वाज़ह हो गई थी कि पेशावर के इलाके विरसक रोड पर आर्मी पब्लिक स्कूल में चंद मुसल्लह अफराद ने घुसकर बच्चों पर फायरिंग कर दी है, जबकि इस दौरान कमांडोज के दस्ते भी वहां पर पहुंच गए हैं। मुकाबला जारी है, लेकिन इससे ज्यादा मालूमात नहीं थी और ना इस वक्त तक ये अंदाजा हो रहा था कि स्कूल के अंदर हो क्या रहा है और हलाकतें कितनी हुई हैं। इस दौरान खलीफा उमर मंसूर ने गालिबन 2 मरतबा मुझे फिर कॉल की और मुसलसल हमले की तफसीलात बताते रहे। उन्होंने कहा स्कूल के अंदर इनके खुदकुश हमलावर मौजूद है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इनका मोबाइल नंबर भेज सकता हूँ। उन्होंने मुझे वो मोबाइल नंबर लिखवाया, लेकिन मैंने कॉल नहीं की। थोड़ी देर के बाद मोबाइल फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन देखी तो वही नंबर था जो खलीफा उमर मंसूर ने दिया था, लेकिन उठाने की जरूरत नहीं हुई। अब मैं सहाफ़ी होने के नाते गोमगो और शशोपंच की कैफियत में था, तजस्सुस भी था, लेकिन साथ साथ ये अंदेशा भी था कि बात करूंगा तो नताइज भी भुगतने होंगे, क्योंकि हमारे सारे फ़ोन टैप हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इसी नंबर से कॉल आई, लेकिन इस मर्तबा ना चाहते हुए भी मैंने फ़ोन उठाया। हमलावर से पूछा कि अंदर स्कूल में क्या हो रहा है, तो इसने पश्तो में कहा हमने 40 लाशों को गिरा दिया है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, वहां तो तमाम तलबा है, इनको क्यों मार रहे हैं आप? वो तो सब मासूम है। तो इस पर हमलावर ने कहा नहीं, यहाँ पर फौज का मरकज भी है। मैंने ज्यादा बात नहीं की और फोन काट दिया। मुझे इस वक्त तक आर्मी पब्लिक स्कूल की लोकेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, ना मैं वहां कभी गुजरा। शाम तक टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ खबरें चलती, लेकिन किसी के पास हलाकतों के हवाले से कोई मालूमात नहीं थी। शाम के वक्त इस वक्त के वजीर आला परवेज खटक ने लेडी रीडिंग अस्पताल का मुख्तसर दौरा किया और जो बाहर निकले तो वहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते उन्होंने कहा कि 80 तलबा की शहादत हो चुकी है। इस खबर के ब्रेक होते ही जैसे पूरी दुनिया में भौचाल आ गया और चंद ही मिनट में पेशावर पूरी दुनिया में फ्लैश होने लगा। आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाला हमला तालिबान ने एक बहुत बड़ा सानिया कर दिया था, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इस हमले की वजह से पेशावर कई महीनों तक खबरों में रहा। इस वाक़े ने जहां 150 के करीब माओं की गोदें उजाड़ दी, वहां इस अलमनाक साने ने सारे मुल्क को हिला कर रख दिया। पेशावर के हर घर में सफ़े मातम थी। 10 साल तक जंग के वाक़यात की रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस तरह का दिल खराश वाक़या नहीं देखा। वाक़े के बाद कुछ दिनों बाद मेरी इंक्वायरी हुई। मुझे एक अहम हसास इदारे के दफ्तर आने का कहा गया, लेकिन ऐन वक्त पर बताया गया कि आप वहाँ नहीं बल्कि एक अहम नीम सरकारी मकाम पर आएंगे। इदारे के अफसर एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने आते ही पहले माजरत की और फिर उसके बाद कहा कि आपको एक पब्लिक मकाम पर लेकर आए हैं, इससे उम्मीद आप बुरा नहीं मनाएंगे। मैंने शुक्रिया अदा किया। फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले खुद के हमलावर के बारे में पूछगिछ शुरू हुई। किस नंबर से फ़ोन आया था, कुछ अंदाज़ा है कौन था, इसका लबो लहजा किस इलाके का था, आपको क्यों फ़ोन किया, वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर जो कुछ आपके सामने है, आप लोगों ने भी मेरी बातें सुनी होंगी। फ़ोन मैंने नहीं किया था बल्कि इसने किया था। हालांकि मुझे इसका नंबर दिया गया था, लेकिन मैंने फिर भी पहल नहीं की। फिर मेरी इनसे जो गुफ्तगू हुई वो भी मुलाहिजा की होगी। इस दौरान चाय पी, कुछ सर का दर्द कम हुआ तो फिर गुफ्तगू शुरू हुई। इदारे के अफसर फ्रेंडली इंसान थे, कोई दबाव नहीं डाला उन्होंने मुझ पर, बल्कि दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू होती रही। इनके साथ एक जूनियर अफसर भी मौजूद थे जो मुसलसल नोटिस ले रहे थे। मुलाकात ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा आपको एक मरतबा फिर आने की जहमत देंगे, लेकिन दोबारा उन्होंने बुलाया नहीं। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इनकी हिम्मत है या किसी और की हिम्मत है। जाहिर सी बात है, आप चाहे जितने मर्जी बहादुर हो, जब बच्चों की बात आती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इनकी हिम्मत है कि किस तरह इन्होंने ये सारा कुछ मैनेज किया और आपके सामने एक स्टोरी रखी कि उस दिन हुआ क्या था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।